नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। लखनऊ के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को 30 वर्षों के लिए निजी हाथों में सौंपने के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने इस निर्णय को लेकर सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। केंद्र से जुड़ा यह मामला अब राजनीतिक चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। विपक्ष की ओर से सरकार के फैसले पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि इस तरह के मामलों में संपत्ति के उपयोग और प्रबंधन को लेकर अलग अलग राय सामने आती रही है। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक हलचल जारी है। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 24 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई है। इनमें 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा भी शामिल है। इस फैसले से पात्र बुजुर्ग महिलाओं को प्रदेश के भीतर परिवहन सेवाओं का लाभ लेने में आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट के अन्य निर्णयों का भी अलग अलग क्षेत्रों पर असर पड़ सकता है। सरकार के इन फैसलों को प्रशासनिक और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण कदमों के रूप में देखा जा रहा है। कानपुर नगर निगम में केडीए के एक पूर्व कर्मचारी पर ठेकेदारों का अनैतिक गुट बनाने और विभिन्न विकास कार्यों के टेंडरों पर प्रभाव जमाने से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं। मामले में भ्रष्टाचार संचालित किए जाने की बात भी कही जा रही है। आरोपों के सामने आने के बाद संबंधित व्यवस्था और टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे मामलों में सरकारी विकास कार्यों की पारदर्शिता और निष्पक्षता बेहद अहम मानी जाती है। प्रकरण से जुड़े तथ्यों की जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति सामने आएगी। प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर्व से पहले 25 लाख छात्र छात्राओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए मुफ्त टैबलेट वितरित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। योजना का मकसद विद्यार्थियों को पढ़ाई और डिजिटल सुविधाओं से जोड़ना बताया गया है। टैबलेट मिलने से छात्रों को ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री और तकनीकी संसाधनों तक पहुंच बनाने में बड़ी मदद मिल सकती है। सरकार की इस पहल का लाभ बड़ी संख्या में विद्यार्थियों तक पहुंचने की उम्मीद है। अब वितरण की प्रक्रिया और पात्र विद्यार्थियों से जुड़ी व्यवस्थाओं पर ध्यान रहेगा। वाराणसी में लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी के उफान पर आने और जलस्तर के चेतावनी बिंदु के करीब पहुंचने से प्रमुख 84 घाटों का आपसी जमीनी संपर्क टूट गया है। बारिश और बढ़ते जलस्तर के कारण घाट क्षेत्र में लोगों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। ऐसी स्थिति में स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों की निगरानी बेहद जरूरी हो जाती है। श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को नदी के बढ़ते पानी को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ में वकीलों के अनधिकृत चैम्बरों को हटाने से जुड़े प्रशासनिक आदेश पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने अवैध निर्माणों के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासनिक कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। इस फैसले के बाद अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। न्यायालयों में ऐसे मामलों में नियमों और वैध निर्माण की स्थिति को खास तवज्जो दी जाती है। संबंधित पक्षों के लिए अदालत का यह आदेश काफी अहम माना जा रहा है। अयोध्या स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर और राम जन्मभूमि परिसर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले दान की राशि में अनियमितता के गंभीर आरोप सामने आए हैं। उच्चतम न्यायालय ने इस विषय का संज्ञान लेते हुए विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। दान से जुड़ी व्यवस्था में पारदर्शिता और रिकॉर्ड का सही रखरखाव बेहद अहम माना जाता है। अदालत की ओर से मांगी गई रिपोर्ट आने के बाद मामले की असली तस्वीर सामने आ सकेगी। फिलहाल आरोपों की सच्चाई रिपोर्ट और संबंधित तथ्यों के आधार पर ही स्पष्ट होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वो आम नागरिकों को सार्वजनिक स्थान पर पीटने की धमकी देता नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी है। पुलिसकर्मियों के व्यवहार और सार्वजनिक आचरण को लेकर विभागीय नियम बेहद स्पष्ट है। ऐसे में जांच के आधार पर ही तय होगा कि संबंधित सिपाही के खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है। फिलहाल अधिकारियों की जांच जारी है। मेरठ के एक पुलिस स्टेशन के भीतर दरोगा द्वारा वांछित और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले बताए जा रहे व्यक्तियों के साथ जन्मदिन मनाने की तस्वीर सामने आते ही हड़कंप मच गया। तस्वीर वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने तुरंत मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं। पुलिस अधिकारियों और संदिग्ध व्यक्तियों के बीच इस तरह की तस्वीरों को लेकर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि अंतिम स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी। वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तथ्यों की पड़ताल शुरू करा दी है। योगी सरकार ने संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सभी नियोक्ताओं को हर कर्मचारी को आधिकारिक लिखित नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य कर दिया है। इस व्यवस्था का मकसद कर्मचारियों को उनके रोजगार की औपचारिक जानकारी उपलब्ध कराना बताया गया है। नियुक्ति पत्र में काम से जुड़ी जरूरी शर्तों का साफ उल्लेख होने से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए व्यवस्था कहीं ज्यादा पारदर्शी हो सकती है। सरकार के इस फैसले का असर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों पर पड़ सकता है।
प्रदेश में पिछले कई दिनों से जारी बारिश के बीच मौसम विज्ञान विभाग ने 29 प्रमुख जनपदों में अत्यंत भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी कर दी है। लगातार वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर सतर्कता बरतना जरूरी हो गया है। खासकर जलभराव और वज्रपात वाले क्षेत्रों में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। मौसम की स्थिति लगातार बदल सकती है, इसलिए स्थानीय अपडेट पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। गाजियाबाद जिले की एक हाई राइज आवासीय सोसाइटी की 27वीं मंजिल से गिरने के बाद एक शोध छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थल से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की बारीकी से पड़ताल कर रही है। ऐसी घटनाओं में यह समझना बेहद जरूरी होता है कि घटना किन हालात में हुई और उससे पहले क्या स्थिति थी। फिलहाल जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। आगामी त्योहारों को देखते हुए अमेठी जिले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीमों ने विभिन्न मिष्ठान भंडारों और चीनी के गोदामों पर अचानक छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान खाद्य पदार्थों और संबंधित सामग्री के नमूने संग्रहित किए गए हैं। त्योहारों के समय मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्री की मांग बढ़ जाती है, इसलिए खाद्य गुणवत्ता की जांच बेहद अहम मानी जाती है। विभाग द्वारा लिए गए नमूनों की जांच के बाद उनकी गुणवत्ता से जुड़ी स्थिति साफ होगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के इंटर्न छात्रों के मासिक मानदेय को बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने का बड़ा फैसला लिया गया है। इसे इंटर्न छात्रों के लिए बड़ी आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है। इंटर्नशिप के दौरान छात्र चिकित्सा संस्थानों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और विभागीय कार्यों में भी योगदान देते हैं। मानदेय बढ़ने से उन्हें ठोस आर्थिक सहायता मिल सकती है। सरकार के इस निर्णय का लाभ हजारों मेडिकल और डेंटल इंटर्न छात्रों को मिलेगा। सहारनपुर में पुलिस बल और संदिग्ध अपराधियों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक इस दौरान 25,000 रुपए का इनामी बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुठभेड़ से जुड़े तथ्यों की पुष्टि जांच और आधिकारिक कार्रवाई के आधार पर होगी। इनामी आरोपी की गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। आगरा में 27 वर्ष पुराने वित्तीय धोखाधड़ी मामले के एक अभियुक्त को पुलिस ने जीवित पाया, जबकि अभिलेखों में उसे मृत दर्शाया गया था। पुलिस द्वारा आरोपी को खोज निकालने के बाद उसे न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया। इतने पुराने मामले में अभिलेखों और आरोपी की वास्तविक स्थिति को लेकर सामने आई जानकारी ने मामले को फिर सुर्खियों में ला दिया है। अब संबंधित न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और पुराने रिकॉर्ड की भी समीक्षा की जाएगी। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में सुगम डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने के मकसद से 2 अत्याधुनिक जन सेवा केंद्र स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है। इन केंद्रों के जरिए ग्रामीण नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ अपने आसपास ही मिल सकेगा। डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ने से लोगों को विभिन्न सरकारी प्रक्रियाओं के लिए दूर जाने की जरूरत काफी हद तक कम हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन सेवाएं पहुंचाना प्रशासनिक पहुंच बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा सकता है। गाजियाबाद के एक शैक्षणिक संस्थान में छात्रा द्वारा धार्मिक पोशाक पहनकर आने की अनुमति मांगने संबंधी याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अदालत ने विद्यालय के निर्धारित नियमों को अहमियत दी और संस्थान की व्यवस्था को सर्वोपरि माना। शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड और अनुशासन से जुड़े नियमों को लेकर समय समय पर ऐसे कानूनी मामले सामने आते रहे हैं। इस फैसले से संबंधित छात्रा की याचिका पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। अब संस्थान के नियमों के अनुसार ही आगे की व्यवस्था चलेगी। मौसमी बदलाव और स्वाइन फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला चिकित्सालयों में विशेष पृथक वार्ड तैयार रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसका मकसद संभावित मरीजों के लिए अस्पतालों में जरूरी व्यवस्था पहले से मुस्तैद रखना बताया गया है। मौसम में बदलाव के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बेहद अहम हो जाती है। जिला अस्पतालों को तैयार रखने से जरूरत पड़ने पर मरीजों की देखभाल में सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को सतर्क रहने को कहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से आरक्षी नागरिक पुलिस पदों की भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा की नई सारणी जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की तारीख और कार्यक्रम बेहद अहम होंगे। नई सारणी जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अपने शारीरिक परीक्षण की तैयारी उसी के अनुसार करनी होगी। अभ्यर्थियों को सिर्फ आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर बड़ी संख्या में ई रिक्शा संचालन से पैदा हो रही यातायात संबंधी समस्याओं पर उच्च न्यायालय ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य सरकार से इस विषय पर विस्तृत कार्य योजना तलब की है। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए वाहनों की संख्या, संचालन और मार्ग व्यवस्था बेहद अहम विषय है। न्यायालय के निर्देश के बाद सरकार को इस बारे में अपनी योजना प्रस्तुत करनी होगी। आगे की सुनवाई में इस पर विस्तृत चर्चा हो सकती है। गोरखपुर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक से भारी धनराशि का कर्ज लेकर फरार हुए एक बर्खास्त पुलिसकर्मी को विशेष दल ने दिल्ली से खोज निकाला है। पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
मामले में फर्जी दस्तावेज और बैंक कर्ज से जुड़े आरोपों की गहराई से जांच की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुराने मामले में पुलिस की कार्रवाई अब आगे बढ़ेगी। जांच एजेंसियां उपलब्ध दस्तावेजों और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले की पड़ताल करेंगी। झांसी रेलखंड में पटरियों के सुदृढ़ीकरण और नई लाइनों के निर्माण से जुड़े कार्य तेजी से चल रहे हैं। इन कार्यों के कारण रेल प्रशासन ने इस मार्ग से गुजरने वाली आधा दर्जन से अधिक प्रमुख ट्रेनों के मार्ग में बदलाव कर दिया है। मार्ग परिवर्तन से यात्रियों की यात्रा योजना प्रभावित हो सकती है। रेल यात्रियों के लिए संबंधित ट्रेनों की स्थिति और बदले हुए मार्ग की जानकारी जरूर देखनी होगी। निर्माण और सुदृढ़ीकरण कार्य रेलवे की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं। राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने में मदद के लिए 14 चिन्हित क्षेत्रों में 10 लाख रुपए तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने वाली नई योजना शुरू की गई है। योजना का मकसद युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना बताया गया है। ब्याज रहित ऋण की सुविधा मिलने से पात्र युवाओं का शुरुआती आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हो सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में स्वरोजगार के नए अवसर विकसित करने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। वाराणसी के बीएचयू परिसर स्थित चिकित्सालय के निचले हिस्से में बारिश का पानी भर जाने से हालात बिगड़ गए। इसके चलते दूर दराज से इलाज के लिए पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों को आवागमन में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश के बीच अस्पताल परिसर में जलभराव से सामान्य आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। अस्पताल आने वाले मरीजों के लिए सुरक्षित और सुगम रास्ता उपलब्ध रहना बेहद जरूरी है। बारिश की स्थिति को देखते हुए जल निकासी व्यवस्था भी अहम हो जाती है। कौशांबी जिले में एक अज्ञात युवक का शत विक्षत शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी है और शुरुआती स्तर पर घटना को आपसी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस शव की पहचान और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाने में जुटी है। ऐसे मामलों में किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले जांच का पूरा होना बेहद जरूरी है। बागपत स्थित टोल प्लाजा पर स्थानीय निवासियों और टोल कर्मचारियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। मामले के बाद टोल प्लाजा की व्यवस्था और वहां मौजूद लोगों के बीच विवाद को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। ऐसी घटनाओं में वास्तविक कारण और जिम्मेदारी जांच के बाद ही साफ हो सकती है। संबंधित पक्षों के बयानों और पुलिस की कार्रवाई के आधार पर स्थिति स्पष्ट होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2027 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी है। इससे उन विद्यार्थियों और संबंधित विद्यालयों को अतिरिक्त समय मिलेगा जिनका पंजीकरण तय समय में पूरा नहीं हो पाया था। बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बेहद अहम होती है। नई अंतिम तिथि के अनुसार विद्यालयों और विद्यार्थियों को जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूरी करनी होंगी। जौनपुर में सरकारी दायित्वों के निर्वहन के दौरान सोशल मीडिया मंच पर अनुचित टिप्पणी करने के आरोपी राजस्व लेखपाल को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अब मामले की विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सरकारी कर्मचारी के सार्वजनिक और सोशल मीडिया आचरण को लेकर सेवा नियमों का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। निलंबन के बाद संबंधित मामले की गहन जांच और तथ्यों की समीक्षा की जाएगी। संभल की एक ऐतिहासिक इमारत के आसपास किए गए अनधिकृत निर्माणों को चिन्हित करने के बाद नगर पालिका ने 33 निर्माणकर्ताओं को नोटिस थमा दिया है। नोटिस में संबंधित लोगों से 7 कार्य दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। प्रशासनिक कार्रवाई का मकसद निर्माण की वैधता और नियमों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करना है। नोटिस मिलने के बाद संबंधित निर्माणकर्ताओं को तय समय में अपना पक्ष रखना होगा। इसके बाद प्रशासन उपलब्ध दस्तावेजों और जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगा। मेरठ में एक किसान को केंद्रीय जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर डिजिटल माध्यम से बंधक बनाए जाने का डर दिखाया गया और लाखों रुपए की रकम ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इस तरह की धोखाधड़ी में लोगों को डर और दबाव में रखकर धनराशि हासिल करने की कोशिश की जाती है। मामले के सामने आते ही पुलिस ने गिरोह से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी है। डिजिटल माध्यम से होने वाली ऐसी ठगी में हमेशा सतर्क रहना बेहद जरूरी है। किसी अज्ञात व्यक्ति के दबाव में वित्तीय जानकारी साझा करना खतरनाक हो सकता है। फर्रुखाबाद में एक ईंधन स्टेशन पर ग्राहकों को तय मात्रा से कम ईंधन दिए जाने की शिकायत सामने आई। शिकायत मिलते ही नाप तौल विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित मशीन को सील कर दिया है। पेट्रोल और डीजल की बिक्री में तय मात्रा और सही माप उपभोक्ताओं के हित से जुड़ा अहम विषय है। विभागीय कार्रवाई के बाद संबंधित मशीन की जांच और मामले से जुड़े तथ्यों की गहन पड़ताल की जा सकती है। अगर जांच में अनियमितता की पुष्टि होती है तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई तय है। बरेली में सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन कर अशांति फैलाने के आरोप में एक विदेशी नागरिक को स्थानीय पुलिस ने काबू में ले लिया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सार्वजनिक स्थान पर शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है और नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है। संबंधित विदेशी नागरिक के मामले में पुलिस जरूरी तथ्यों और परिस्थितियों की जांच कर रही है। आगे की कार्रवाई उपलब्ध जानकारी के आधार पर होगी। चांदी के बाजार में भी आज नरमी का रुख देखने को मिला है।
थोक व्यापार में प्रति किलोग्राम चांदी की दरों में पिछले दिनों की तुलना में कमी दर्ज की गई। कीमतों में होने वाले इस बदलाव का असर आभूषण कारोबार और औद्योगिक उपयोग से जुड़े बाजारों पर भी पड़ सकता है। हालांकि स्थानीय बाजार में वास्तविक बिक्री दर अलग हो सकती है। खरीदारी या व्यापार से पहले ताजा स्थानीय भाव की जानकारी लेना बेहद जरूरी है। वित्तीय बाजार में आज कारोबार का माहौल मिला जुला रहा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सर्राफा बाजारों में आज 24 कैरेट सोने के दामों में आंशिक गिरावट दर्ज की गई। कीमतों में आई इस नरमी से सोना खरीदने वाले ग्राहकों को थोड़ी राहत मिल सकती है। सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें समय के साथ बदलती रहती हैं और अलग अलग बाजारों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अंतर भी हो सकता है। इसलिए खरीदारी करने वाले लोगों के लिए अपने स्थानीय बाजार का ताजा भाव देखना जरूरी है। आगे कीमतों में और बदलाव संभव है। प्रमुख शेयर सूचकांक सीमित दायरे में कारोबार करते नजर आए और निवेशकों ने पूरी सतर्कता बनाए रखी। बाजार में उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों की नजर आर्थिक संकेतकों और कंपनियों से जुड़ी गतिविधियों पर बनी रहती है। सीमित दायरे में कारोबार होने का मतलब है कि बाजार में किसी एक दिशा में मजबूत तेजी या गिरावट का स्पष्ट रुझान नहीं दिखा। शेयर बाजार में निवेश से पहले जोखिम को समझना बेहद जरूरी होता है। लखनऊ की प्रमुख सब्जी मंडियों में भारी बारिश के कारण सब्जियों की आवक बुरी तरह प्रभावित हुई है। आवक कम होने से टमाटर, प्याज और अन्य हरी सब्जियों के थोक तथा खुदरा दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बारिश का असर परिवहन और मंडियों तक पहुंचने वाली आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। कीमतों में बदलाव का सीधा असर घरेलू बजट पर दिखाई देता है। अगर बारिश के कारण आपूर्ति प्रभावित रहती है तो कीमतों पर दबाव बना रह सकता है।